Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss the last part of plant kingdom, that is angiosperms. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास थे नेक्ड सीड्स, फ्रूटलेस प्लांट्स थे, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हमारे पास रहते हैं इनके पास स्टूडेंट्स कवर्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें हमें फ्लावर्स भी मिलते हैं। उसके बाद देखिए, दे आर मेजर ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स का ये मेजर ग्रुप फॉर्म करते हैं, सीड बियरिंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वी हैव स्टडीड दैट कि जो जाइलम्स रहते हैं उनमें वेसल्स नहीं होते, एंड जो फ्लोएम रहते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स दे बोथ आर प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। आफ्टर दैट देखिए, जो ओव्यूल्स रहते हैं दे डेवलप विद इन द ओवरी ऑफ कार्पल एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, इसीलिए हम इनको कहेंगे कि दे हैव द कवर्ड सीड्स। उसके बाद ये हेटेरोस्पोरस रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स भी हेटेरोस्पोरस हैं, जिम्नो भी हेटेरोस्पोरस थे, टेरिडो में भी हमने हेटेरोस्पोरी को पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मेल गैमीट है इट डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर, लेकिन उसके पास एंथ्रीडियम नहीं होता। जो फीमेल गैमीट है दैट इज डेवलप्ड इन मेगास्पोर, उसके पास आर्केगोनियम नहीं होता, विदाउट आर्केगोनियम। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? उसके बाद देखिए जो गैमेटोफाइट्स हैं उनका साइज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो चुका होता है एंड उनका जो नंबर है वो भी बहुत रिड्यूस्ड होता है। अगर स्टूडेंट्स में बात करूं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो उसमें देखिए जो माइक्रोगैमेटोफाइट्स होते हैं वो हार्डली 3 सेल्ड होंगे हमारे पास, एंड अगर मेगा गैमेटोफाइट की मैं बात करूं तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस कुछ ऐसे से होते हैं। बहुत ही कम सेल का नंबर होता है, बहुत ही इनका जो साइज है वो रिड्यूस्ड होता है। उसके बाद इनमें जो पॉलिनेशन रहती है वो इनडायरेक्ट रहती है। जिम्नोस्पर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन है इट डायरेक्टली लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ ओवरी, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स हमारे पास क्या होता है, जो पोलन होता है स्टूडेंट्स वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है रादर देन डायरेक्टली ऑन द ओव्यूल। क्लियर है कि इतनी चीज? डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिला है। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो एज वेल एज एंडोस्पर्म्स। इनमें एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड नहीं होते, ट्रिप्लॉइड होते हैं। ट्रिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। अगर मैं इनके डोमिनेंट फेज की बात करूं तो दैट इज स्पोरोफाइट। सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स में वी हैव स्टडीड की जो डोमिनेंट फेज है दैट इज गैमेटोफाइट, बट अगर मैं टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो डोमिनेंट फेज रहता है दैट इज स्पोरोफाइट। अब आगे देखिए, अगर थोड़ा सा और हम डिस्कस करें एंजियोस्पर्म्स के बारे में तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीड्स प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं सीड्स के आधार पर तो ये हमारे पास मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स होते हैं। दे आर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में हमारे पास सिंगल या मैं कह सकती हूं 1 कॉटिलीडॉन रहता है। डाइकॉट्स में 2 कॉटिलीडॉन्स रहते हैं हमारे पास। ये कॉटिलीडॉन्स क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स की। उसमें जब हम सीड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉटिलीडॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इनके केसेस में मैं फ्लावर्स की बात करूं तो जो सबसे छोटा फ्लावर रहता है वो वॉल्फिया का रहता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फिया का रहता है हमारे पास। नोट डाउन करना है आप सभी को। ठीक है, नोट डाउन करो, याद रह जाता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है हमारे पास? वॉल्फिया का। अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो लार्जेस्ट फ्लावर हमारे पास रेफ्लेसिया का रहता है। क्लियर है क्या इतनी चीज? उसके बाद अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे विल प्योरली डू और परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो फ्लावर होता है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों?
क्योंकि उसमें हमारे पास पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, या मैं कह सकती हूँ फीमेल गैमेटोफाइट्स ओव्यूल्स रहते हैं उनके पास। तो इसीलिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे विल प्योरली परफॉर्म, या मैं कह सकती हूँ प्योरली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है फ्लावर्स में, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही सेम चीज जैसे हमने कल या लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं तो जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने पहले फीमेल कोन को डिस्कस करा, फिर मेल कोन को डिस्कस करा, फिर हमने देखा कि इसमें आखिरकार रिप्रोडक्शन हो कैसे रही है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। सिमिलर वे में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स में जो फीमेल का लाइफ साइकिल है वो कैसे रहता है। ठीक है, तो लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ फीमेल। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये सपोज कोई भी फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर वी आर हैविंग स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है, स्टेमन ये पिस्टिल है एंड हमारे पास रहता है स्टेमन, ठीक है, ये हमारे पास है, हार्ट शेप बन गया, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, ड्राइंग गंदी है मेरी। उसके बाद देखिए जो हमारे पास ये पिस्टिल है ना, इससे हमारे पास मेगास्पोरेंजियम बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? मेगास्पोरेंजियम। ये हमारे पास पिस्टिल है, इसमें हमारे पास बनेगा मेगास्पोरेंजियम। कुछ ऐसा सा बनाया था, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बना, उसके पास वही सेम कहानी रिपीट होगी। न्यूसेलस बनेंगे 8, उसमें से माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास बनेगा। फिर मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा, हमारे पास एक इंट्यूबमेंट सी बनेगी, दिस इज इंट्यूबमेंट। इसमें हमारे पास 4 स्पोर्स बनेंगे, जिसमें से एक फंक्शनल होगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। सपोज ये हमारे पास फंक्शनल रह गया और ये तीनों डीजेनरेट हो गए। इतनी चीज का क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद जो फंक्शनल हमारे पास रहेगा उसमें देखिए क्या होता है, जो ये तीनों है डीजेनरेट हुए, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक सा क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है। ये इसका जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये कह सकती हूं मैं, ये है एम्ब्रियो सैक। इतनी चीज क्या क्लियर है? अब एम्ब्रियो सैक की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ी सी बताऊं तो इसमें क्या रहता है हमारे पास, देखिए ये 7 सेल स्टेज होती है बेसिकली, जिसमें क्या होता है हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, सिनर्जिड्स रहते हैं, एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, ठीक है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं हम। इतना सा ही फीमेल का साइकिल है, एम्ब्रियो सैक बनेगा, बस दैट्स इट। उसके बाद आगे जो काम करेगा वो मेल का साइकिल करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा सा है, ठीक है, ये इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, ये सिनर्जिड्स हैं, और इसमें एक हमारे पास क्या रहेगा, एग सेल रहेगा। क्लियर है कितनी चीज? ये हमारे पास है एग सेल, ठीक है, ये दोनों हमारे पास रहते हैं सिनर्जिड्स। आगे देखिए ये पोलर न्यूक्लियाइज है, पोलर न्यूक्लियाइज है हमारे पास। उसके बाद ये तीनों जो हमारे पास रहते हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। आई होप सभी को एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं एंड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मेल का साइकिल कैसे रहता है, या मेल गैमेट, या फिर मैं कह सकती हूं कि हमारे पास जो एंथर है वो कैसा दिखता है। देखिए
ये देखिए, ये मेल का पार्ट है ऑन द फ्लावर, ये एंथर होता है हमारे पास, एंड दिस इज फिलामेंट। इतनी चीज तो सभी को पता होगी, ठीक है। अब देखिए इससे क्या बनेगा, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ ऐसे, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास बने, जो इनके अंदर ये पड़े हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बन गए, उसके बाद एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर निकलेगा, इससे हमारे पास पोलन ग्रेन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, अब देखिए, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ ऐसे ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहता है हमारे पास, इंटाइन एंड एक्साइन, दो लेयर्स रहती हैं। अंदर वाली को बोलेंगे इंटाइन लेयर, दिस इज इंटाइन लेयर, दिस इज एक्साइन लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वही है हमारे पास, बस इतना सही इसमें था कि इंटाइन लेयर एंड एक्साइन लेयर रहेंगे। ये हमारे पास पोलन ग्रेन बनता है, जो कि है हमारे पास मेल गैमेट। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहता है हमारे पास, जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है ना, इसको भी हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, तब डिटेल में हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना सा समझो बस कि आप ऐसे दिखता है, इंटाइन एक्साइन लेयर होती है, जितना कि हमें एंजियोस्पर्म्स में चाहिए, बस उतना सा मैं आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। आगे अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं या फ्यूजन की बात करूं, तो हमारे पास एम्ब्रियो सैक बना था। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास बाहर की जो लेयर थी, दैट वाज इंट्यूबमेंट, ठीक है। ये हमारे पास थी इंट्यूबमेंट, थी हमारे पास। यहाँ पे ये रहा हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया हमारा एंथर, ठीक है। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए इसमें क्या देखा आपने कि जो एक हमारे पास मेल गैमीट है, एक हमारे पास फीमेल गैमीट है, ठीक है। जब ये दोनों की फ्यूजन हुई, उसको हम सिनगैमी कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सिनगैमी हुई एंड हमारे पास स्टूडेंट्स जायगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोगों ने देखा था कि ट्रिपल फ्यूजन होती है इसमें। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, डबल फर्टिलाइजेशन की हमने बात करी थी। तो उसमें देखिए क्या होता है, एक मेल गैमेट रहेगा, जब वो स्टूडेंट्स ये जो पोलर न्यूक्लियस है ना, इसके साथ जब फ्यूज करेगा, तब वो एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि हमारे पास ट्रिप्लॉइड होता है, एंड उसी को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। देखिए जब मेल गैमीट है हमारे पास, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, वो एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि ट्रिप्लॉइड है, एंड इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। वैसे तो मैं चाहती थी कि आपको एंजियोस्पर्म्स इंट्रोड्यूस ही तब करूं, लेकिन हमारा चैप्टर चल रहा था, तो मुझे था कि फ्लो मत खराब हो, तो इसलिए एंजियोस्पर्म्स का मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। ये पूरा डिटेल में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही तो है हमारे पास, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है क्या। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊं, हमने अब एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सब कर लिया है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में आखिरकार डिफरेंस क्या है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में आखिरकार डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में होती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, तो एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, या फिर स्टूडेंट्स हैप्लॉइड रहेगा।
मोस्टली हैप्लॉइड होता है, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, उसकी प्लॉइडी में डिफरेंस होता है। थर्ड एंड लास्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो जो एंडोस्पर्म है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर मैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बात करूं, तो जो एंडोस्पर्म है दैट इज डेवलप्ड आफ्टर द फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन होती है फिर बनता है हमारे पास एंडोस्पर्म। आई होप सभी को एंजियोस्पर्म्स का ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। इसकी जो डिटेल है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए थोड़ा सा वो चैप्टर भी आप पढ़िए, साथ में इतनी सी इंट्रोडक्शन भी इसकी पढ़िए एंड स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मोस्ट प्रोबेबली आगे हम स्टार्ट करेंगे या तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए। मास्टर कैडेट का पेपर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।